जहां सुनारों की दुकानें चमकती थीं और अमीर लोग सोने चांदी के जेवरात खरीदने आते थे। उसी बाजार के एक कोने में जहां धूल भरी गलियां शुरू होती थीं, वहां एक लड़का रोज सुबह अपने मिट्टी के बर्तन लेकर बैठ जाता था। उस लड़के का नाम था हामिद। हामिद की उम्र शायद 12 या 13 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में जो गम था वो किसी बूढ़े इंसान के दिल जैसा भारी था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म इतना दुबला कि लगता था हवा का एक तेज झोंका आए तो उड़ा ले जाए। लेकिन हामिद की आंखों में एक नूर था जो बताता था कि यह लड़का सिर्फ मिट्टी के बर्तन बेचने वाला नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला एक सच्चा बंदा है। हामिद रोज सुबह अंधेरे में उठता, जब शहर की गलियों में अभी नींद की खामोशी होती। वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी से निकलता जो शहर के बाहर कब्रिस्तान के पास बनी थी। वो झोंपड़ी इतनी टूटी फूटी थी कि बारिश के मौसम में पानी छत से टपकता रहता और सर्दियों में ठंडी हवा दीवारों की दरारों से अंदर घुस आती। लेकिन हामिद कभी शिकायत नहीं करता। वो हर सुबह उठता, वुजू करता और फज्र की नमाज पढ़ता। नमाज के बाद वो अपने हाथ उठाता और अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह तू जानता है मेरी हालत। तूने मेरे अम्मी अब्बू को मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं तुझ पर राजी हूं। या रब मुझे इतना रिज़्क दे दे कि मैं अपना पेट भर सकूं और किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। या अल्लाह मुझे सब्र दे और मेरे दिल को मजबूत रख। आमीन। दुआ के बाद हामिद अपनी झोंपड़ी के पीछे जाता, जहां उसने मिट्टी के बर्तन बनाने की एक छोटी सी भट्टी बना रखी थी। वो रात को मिट्टी सानता और सुबह उन बर्तनों को आग में पकाता। उसके हाथ इतने माहिर हो गए थे कि वो छोटे छोटे सुराहियां, प्याले, कटोरे और दिए बहुत खूबसूरती से बना लेता। लेकिन मिट्टी के बर्तनों की कीमत क्या होती है? कोई एक सुराही के लिए 2 पैसे देता तो कोई एक प्याले के लिए 1 पैसा। दिन भर की मेहनत के बाद हामिद के पास शाम को बस इतने पैसे होते कि वो एक रोटी और थोड़ा सा नमक खरीद सके। कभी कभी तो पूरा दिन बीत जाता और एक भी बर्तन नहीं बिकता। उन दिनों हामिद भूखा सो जाता, लेकिन उसकी जुबान पर कभी अल्लाह के खिलाफ एक लफ्ज नहीं आता। उसी शहर में एक सुनार था जिसका नाम था जाहिद। जाहिद की दुकान बाजार की सबसे बढ़िया जगह पर थी, जहां अमीर लोग आते जाते रहते थे। उसकी दुकान में सोने चांदी के जेवरात की चमक ऐसी थी कि लोगों की आंखें चौंधिया जाती। जाहिद खुद बहुत अमीर था। उसके पास बढ़िया कपड़े थे, बढ़िया घर था और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जाहिद के दिल में एक बीमारी थी जो उसे खाए जा रही थी। वो बीमारी थी लालच और बेईमानी की। जाहिद लोगों के सोने चांदी के जेवर बनाते वक्त उनमें से थोड़ा थोड़ा सोना चुरा लेता। कोई औरत अगर 1 तोला सोना लेकर आती तो जाहिद उसमें से थोड़ा मिलावट कर देता और बाकी सोना अपने पास रख लेता। लोग उस पर भरोसा करते थे क्योंकि वो बाहर से बहुत नेक और शरीफ इंसान लगता था। वो रोज नमाज पढ़ता था और लोगों से मीठी बातें करता था, लेकिन अंदर से उसका दिल सियाह था। एक दिन की बात है जब सुबह का वक्त था और हामिद अपने बर्तन लेकर बाजार में बैठा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। हामिद ने अपने बर्तन जमीन पर सजाए और इंतजार करने लगा कि कोई खरीदार आए। लेकिन आज कुछ अलग था। आज बाजार में भीड़ बहुत कम थी। लोग शायद बारिश के डर से घरों में थे। हामिद बैठा इंतजार कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो लंगड़ाती हुई उसकी तरफ आ रही थी। वो औरत बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थीं। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जिसके सहारे वो चल रही थी। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे और चेहरे पर दुख की लकीरें साफ दिख रही थीं। बूढ़ी औरत हामिद के पास आकर रुकी और उसके बर्तनों को देखने लगी। हामिद ने तुरंत खड़े होकर कहा, अम्मा कोई बर्तन चाहिए? बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा मुझे एक दिया चाहिए। मेरा बेटा बीमार है और रात को मैं उसके पास दिया जलाकर रखती हूँ। कल रात मेरा दिया टूट गया। हामिद ने फौरन एक खूबसूरत दिया उठाया और बूढ़ी औरत को दिखाया। बूढ़ी औरत ने दिया देखा और पूछा, बेटा इसकी क्या कीमत है? हामिद ने कहा, अम्मा 2 पैसे। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा मेरे पास तो सिर्फ 1 पैसा है। मेरा बेटा बीमार है और मैंने वो भी दवाई में खर्च कर दिया। बस ये 1 पैसा बचा है। हामिद ने बूढ़ी औरत के चेहरे पर दुख देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, अम्मा कोई बात नहीं, ये दिया ले जाओ और अल्लाह तुम्हारे बेटे को शिफा दे। बूढ़ी औरत ने हामिद के हाथ में वो 1 पैसा रखा और दिया लेकर चली गई। हामिद ने उस 1 पैसे को देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि आज शायद उसे भूखा रहना पड़े, लेकिन उसने एक जरूरतमंद की मदद की थी और ये बात उसके दिल को सुकून दे रही थी। दिन ढलने लगा और हामिद के कुछ और बर्तन बिक गए। शाम तक उसके पास कुल 5 पैसे हो गए थे। वो अपने बचे हुए बर्तन समेटकर वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने एक दुकान से 3 पैसे की रोटी खरीदी
और बाकी 2 पैसे बचा लिए। वो सोच रहा था कि कल सुबह इन 2 पैसों से मिट्टी खरीदेगा और नए बर्तन बनाएगा। जब हामिद अपनी झोंपड़ी पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसने अपनी छोटी सी झोंपड़ी में दिया जलाया और रोटी खाने बैठ गया। वो रोटी खा रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। या अल्लाह, तूने आज मुझे रोटी दी, इसके लिए तेरा लाख लाख शुक्र है। या रब, तू मेरी हिफाजत कर और मुझे सब्र दे। रोटी खाने के बाद हामिद ने ईशा की नमाज पढ़ी और सोने चला गया। उसका बिस्तर सिर्फ एक पुरानी चटाई थी और सर के नीचे एक पुराना कपड़ा। लेकिन हामिद चैन से सो गया क्योंकि उसका दिल साफ था और उसे अपने रब पर पूरा यकीन था। उधर जाहिद सुनार अपने बढ़िया घर में बैठा हुआ था। उसके घर में हर तरह का आराम था। नरम गद्दे थे, रेशमी बिस्तर थे और खाने के लिए तरह तरह के पकवान थे। लेकिन जाहिद को नींद नहीं आ रही थी। आज उसने एक औरत के सोने के कंगन बनाए थे और उसमें से 10 तोला सोना चुरा लिया था। वो सोना अब उसकी तिजोरी में बंद था। जाहिद अपनी तिजोरी को देख रहा था और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अपनी बेईमानी का एहसास हो रहा था, लेकिन लालच उस एहसास को दबा रहा था। वो सोच रहा था कि इतना सोना है तो क्या हुआ, और थोड़ा इकट्ठा कर लूंगा तो और अमीर हो जाऊंगा। लेकिन उसके दिल में एक आवाज भी आ रही थी जो कह रही थी कि यह हराम की कमाई है और अल्लाह इसे पसंद नहीं करता। जाहिद ने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। अगले कई दिन ऐसे ही गुजरे। हामिद रोज सुबह अपने बर्तन लेकर बाजार जाता और शाम को वापस आ जाता। कभी उसके बर्तन बिक जाते तो कभी नहीं बिकते। कभी उसे खाना मिल जाता तो कभी भूखा रह जाता। लेकिन हामिद की जुबान पर कभी शिकायत नहीं आती। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता और सब्र से काम लेता। उसकी आंखों में हमेशा एक नूर रहता जो बताता था कि ये लड़का अल्लाह का सच्चा बंदा है। लोग उसे देखकर हैरान होते कि इतनी मुसीबतों में रहकर भी ये लड़का कैसे मुस्कुरा लेता है। एक दिन की बात है जब बाजार में बहुत भीड़ थी। किसी अमीर आदमी की बेटी की शादी थी और लोग जेवरात खरीदने आए हुए थे। जाहिद की दुकान पर भी बहुत भीड़ थी। एक अमीर सेठ अपनी बेटी के लिए सोने के जेवर बनवाने आया था। उसने जाहिद को 50 तोला सोना दिया और कहा कि इससे हार, कंगन और झुमके बना दो। जाहिद ने सोना लिया और अपने दिल में खुश हो गया। उसने सोचा कि इतने सोने में से 10-15 तोला तो आसानी से चुरा सकता हूं। उसने सेठ से कहा कि 1 हफ्ते में जेवर तैयार हो जाएंगे। सेठ चला गया और जाहिद सोने को देखता रहा। उसके दिल में लालच की आग भड़क उठी। उसने सोने को अपनी तिजोरी में रख दिया और दुकान बंद करके घर चला गया। घर पहुंचकर उसने खाना खाया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वो 50 तोला सोना घूम रहा था। आधी रात को अचानक जाहिद की आंख खुल गई। उसे एक अजीब सा ख्वाब आया था। उसने देखा कि वो कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा है और उसके सारे गुनाह उसके सामने पेश किए जा रहे हैं। उसकी बेईमानी, उसका झूठ और उसकी हराम की कमाई, सब कुछ। जाहिद ने देखा कि फरिश्ते उससे पूछ रहे हैं कि तूने लोगों को धोखा क्यों दिया, तूने हराम क्यों खाया। जाहिद के मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था और वो डर से कांप रहा था। जाहिद पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें तेज चल रही थीं। उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि वो अपने घर में है और अभी रात है। लेकिन वो ख्वाब इतना सच्चा लग रहा था कि जाहिद का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने पानी पिया और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार वो ख्वाब उसकी आंखों के सामने आ रहा था। जाहिद ने सोचा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है, लेकिन फिर उसने अपने दिल को समझाया कि नहीं, ये तो बस एक बुरा ख्वाब था, कुछ नहीं, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह भी जाहिद को चैन नहीं मिला। वो दुकान पर गया तो उसका दिल बैठा बैठा सा लग रहा था। हर ग्राहक को देखकर उसे लग रहा था कि शायद वो उसकी बेईमानी पकड़ लेगा। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ रहा था। दोपहर को जब वो खाना खा रहा था तो खाना गले से नहीं उतर रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे हर निवाले के साथ गुनाह का बोझ बढ़ता जा रहा है। शाम को जब उसने दुकान बंद की तो उसका दिल बहुत भारी था। वो सोच रहा था कि क्या वाकई मैं गलत कर रहा हूं, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है। उधर हामिद उस दिन भी अपने बर्तन लेकर बाजार गया था। उस दिन उसके कुछ बर्तन बिक गए और कुछ नहीं बिके। शाम को जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। वो भिखारी बहुत बूढ़ा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने हामिद से भीख मांगी। हामिद के पास उस दिन सिर्फ 4 पैसे थे। उसने सोचा कि अगर इस भिखारी को 2 पैसे दे दूंगा तो मेरे पास सिर्फ 2 पैसे बचेंगे। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह बूढ़ा शायद मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है।
हामिद ने अपने चारों पैसे उस भिखारी को दे दिए और कहा, चाचा जान, ये लो और कुछ खा लो। भिखारी ने हामिद को दुआएं दी और चला गया। हामिद उस रात भूखा सोया। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल खुश था। उसने रात को अपनी नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अता नगम, अल्लाह मैं तुझ पर राजी हूं। तूने मुझे आज खाना नहीं दिया, लेकिन मुझे एक जरूरतमंद की मदद करने का मौका दिया। या रब, मुझे हमेशा दूसरों की मदद करने की ताकत देना। या अल्लाह, मेरे दिल को साफ रख और मुझे तेरे रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। आमीन। दुआ के बाद हामिद सो गया। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो दुनिया की सारी दौलत से नहीं मिल सकता था। अगली सुबह हामिद फजर की नमाज के लिए उठा। नमाज पढ़ने के बाद वो बाहर निकला तो देखा कि आसमान साफ है और सूरज निकलने वाला है। उसने सोचा कि आज का दिन अच्छा होगा। उसने अपनी भट्टी में आग जलाई और नए बर्तन बनाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसके पास मिट्टी नहीं थी। कल उसने अपने सारे पैसे भिखारी को दे दिए थे। अब वो क्या करे? हामिद ने सोचा कि चलो आज मैं पुराने बर्तनों को ही बाजार ले जाता हूं, शायद कोई खरीद ले। उसने अपने बचे हुए 4-5 बर्तन उठाए और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचकर हामिद अपनी जगह पर बैठ गया। आज बाजार में कम भीड़ थी। सुबह से दोपहर तक एक भी बर्तन नहीं बिका। हामिद का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था, क्योंकि कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसने सब्र किया और बैठा रहा। दोपहर के वक्त एक औरत आई और उसने हामिद से एक सुराही खरीदी। हामिद को 2 पैसे मिले। उसने सोचा कि इन 2 पैसों से एक रोटी खरीद लूंगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। वो बच्चा बहुत छोटा था, शायद 5-6 साल का। उसकी माँ उसे समझा रही थी, लेकिन बच्चा रोए जा रहा था। हामिद ने उस औरत से पूछा, आपा जान, क्या हुआ बच्चे को? औरत ने कहा, बेटा ये भूख से रो रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। हामिद का दिल पिघल गया। उसने अपने 2 पैसे उस औरत को दे दिए और कहा, आपा जान, ये लो और बच्चे को कुछ खिला दो। औरत ने हामिद को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें खरुश रखे बेटा, तुम्हारे जैसे नेक दिल लोग कम हैं इस दुनिया में। औरत अपने बच्चे को लेकर चली गई और हामिद फिर से अकेला बैठ गया। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था। शाम हो गई और हामिद के बाकी बर्तन नहीं बिके। वो अपने बर्तन समेटकर वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत भूख लग रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे चलता रहा। जब वो अपनी झोंपड़ी पहुंचा तो बिल्कुल थक चुका था। उसने अपने बर्तन रखे और फर्श पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब हामिद की आंख खुली तो रात हो चुकी थी। उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी में अंधेरा है। उसने किसी तरह उठकर दिया जलाया और वुजू करके मगरिब और ईशा की नमाज एक साथ पढ़ी। नमाज के बाद उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे अगर मैंने कोई गुनाह किया हो। या रब, मैं तेरी इबादत में कमजोर हूं, लेकिन तू मेरे दिल को जानता है। या अल्लाह, मैं तुझ पर पूरा भरोसा रखता हूं, मुझे जो भी मिले मैं राजी हूं। या रब, मुझे सब्र दे और मेरे ईमान को मजबूत रख। दुआ के बाद हामिद वहीं फर्श पर लेट गया। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो अल्लाह का नाम लेते लेते सो गया। उधर जाहिद सुनार अपने घर में बैठा था। पिछले कई दिनों से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो ख्वाब हर रात उसे परेशान कर रहा था। आज रात भी जब वो सोया तो फिर से वही ख्वाब आया। इस बार ख्वाब और भी ज्यादा डरावना था। उसने देखा कि क़यामत के दिन उसे जहन्नम की आग में डाला जा रहा है। वो चीख रहा था और फरिश्तों से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अचानक एक आवाज आई जो कह रही थी कि तूने दुनिया में हराम खाया और लोगों को धोखा दिया, अब तू इसकी सजा भुगतेगा। जाहिद बहुत डर गया और उसने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जाहिद चीखता हुआ उठ बैठा। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर था और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसकी बीवी भी जाग गई और पूछने लगी, क्या हुआ? जाहिद ने कहा, कुछ नहीं, बस एक बुरा ख्वाब आया। लेकिन अंदर ही अंदर जाहिद बहुत डरा हुआ था। उसे एहसास हो रहा था कि यह ख्वाब कोई मामूली ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी है। उसने सोचा कि अब मुझे अपनी जिंदगी बदलनी होगी, मुझे तौबा करनी होगी। लेकिन फिर उसके दिल में लालच ने कहा कि नहीं, अभी इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और सोना इकट्ठा कर लूं, फिर तौबा कर लूंगा। अगली सुबह जाहिद दुकान पर गया तो उसका दिल बहुत भारी था। उस दिन एक ग्राहक आया जिसने अपनी पत्नी के लिए सोने की चेन बनवानी थी। जाहिद ने चेन बनाई और उसमें से थोड़ा सोना चुरा लिया, जैसा वो हमेशा करता था। लेकिन इस बार जैसे ही उसने सोना चुराया, उस दिल में एक तीर सा चुभा। उसे लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा
लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे एहसास हुआ कि अल्लाह तो हर जगह देख रहा है, वो तो हर चीज जानता है। जाहिद के हाथ से सोना छूट गया और वो कुर्सी पर बैठ गया। उसका माथा ठंडे पसीने से भर गया। उसी वक्त बाजार में एक शोर सुनाई दिया। जाहिद ने बाहर देखा तो पाया कि लोग किसी की तरफ भाग रहे हैं। उसने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, वो देखो वहां एक लड़का बेहोश पड़ा है, लगता है भूख से बेहोश हो गया। जाहिद ने देखा तो पाया कि वो हामिद है जो जमीन पर पड़ा है। लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे। किसी ने उसे पानी पिलाया तो किसी ने उसके माथे पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद हामिद को होश आया। उसने आंखें खोली तो चारों तरफ लोग खड़े थे। एक आदमी ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या हुआ? हामिद ने कहा, कुछ नहीं चाचा जान, बस थोड़ी कमजोरी आ गई। एक औरत ने पूछा, तुमने खाना खाया है? हामिद चुप रहा। लोगों को समझ आ गया कि यह लड़का भूखा है। किसी ने उसे रोटी दी तो किसी ने पानी। हामिद ने शुक्रिया अदा किया और रोटी खाने लगा। जाहिद ये सब दूर से देख रहा था। उसके दिल में कुछ हिल गया। उसने देखा कि वो लड़का जो इतनी मुसीबत में है फिर भी मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों में एक नूर है। जाहिद ने सोचा कि मेरे पास इतना सोना है, इतनी दौलत है, फिर भी मुझे चैन नहीं है, और इस लड़के के पास कुछ नहीं है फिर भी ये खुश है। क्यों? जाहिद ने अपनी दुकान बंद की और वापस घर चला गया। आज उसे दुकान पर बैठने का दिल नहीं कर रहा था। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, लेकिन खाना उसके गले से नहीं उतर रहा था। उसे बार बार हामिद की वो मुस्कुराती हुई शक्ल याद आ रही थी। रात को जब जाहिद सोने गया तो फिर से वही ख्वाब आया। इस बार ख्वाब में उसने देखा कि हामिद जन्नत में है और वो जहन्नम में। हामिद खुश है और वो तड़प रहा है। जाहिद ने चिल्लाकर पूछा कि ये कैसे हुआ? एक आवाज आई जो कह रही थी कि उस लड़के ने दुनिया में सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा रखा और दूसरों की मदद की, और तूने सिर्फ अपने लिए जिया और हराम खाया, इसलिए आज वो जन्नत में है और तू जहन्नम में। जाहिद की आंख खुली तो वो रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने महसूस किया कि अब वो और नहीं जी सकता ऐसे। उसे तौबा करनी होगी, उसे अपनी जिंदगी बदलनी होगी। लेकिन कैसे? उसने इतने सालों से बेईमानी की है, इतने लोगों को धोखा दिया है, अब वो कहां से शुरुआत करे? जाहिद रात भर सो नहीं पाया। वो बस सोचता रहा कि अब क्या करूं। सुबह हुई तो जाहिद ने फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने लोगों को धोखा दिया है, हराम खाया है, या रब मुझे माफ कर दे, मुझे तौबा करने का रास्ता दिखा, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। आमीन। दुआ के बाद जाहिद को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा कि आज मैं उस लड़के से मिलूंगा, उस हामिद से, शायद उससे बात करके मुझे कुछ रास्ता मिल जाए। जाहिद तैयार होकर बाजार गया और हामिद को ढूंढने लगा। हामिद अपनी जगह पर बर्तन लेकर बैठा था। जाहिद उसके पास गया और कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हामिद ने जाहिद को देखा और कहा, जी चाचा जान कहिए। जाहिद ने कहा, तुम इतनी मुसीबतों में हो फिर भी तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी तुम खुश हो, ये कैसे? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जान मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अल्लाह है, और जिसके पास अल्लाह है उसके पास सब कुछ है। मुझे इस दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं, मुझे बस अपने रब की रजा चाहिए। जाहिद के दिल में इन अल्फाज ने तीर की तरह चुभे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा मैं एक सुनार हूं, मेरे पास बहुत दौलत है लेकिन मुझे चैन नहीं है। मैंने जिंदगी भर लोगों को धोखा दिया है, उनका हक मारा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं गलत रास्ते पर हूं। बेटा मुझे बताओ मैं अब क्या करूं? हामिद ने जाहिद की तरफ देखा और कहा, चाचा जान अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों को माफ करता है अगर वो सच्चे दिल से तौबा करें। आप अपने गुनाहों से तौबा कर लें और जो आपने मारे हैं वो वापस कर दें, अल्लाह आपको माफ कर देगा। जाहिद ने हामिद के हाथ पकड़े और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, बेटा तुमने आज मेरी रूह को झकझोर दिया। मैंने सारी उम्र दौलत के पीछे भागते हुए अपना आखिरत बर्बाद कर ली। आज तुम जैसे एक गरीब लड़के ने मुझ जैसे गुनहगार को रास्ता दिखाया। अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। हामिद ने अपने हाथ छुड़ाए और जाहिद को उठाते हुए कहा, चाचा जान ये सब अल्लाह की मर्जी है, वो जिसे चाहे हिदायत दे देता है। आप बस सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाइए और माफी मांगिए। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, वो अपने बंदों की तौबा जरूर कबूल करता है। जाहिद ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बेटा मैं आज से अपनी जिंदगी बदलने का वादा करता हूँ। मैं जितने लोगों का हक मारा है उन सबको वापस करूंगा। लेकिन बेटा इतने साल हो गए हैं, कुछ लोग तो शायद इस शहर में रहते भी नहीं, कुछ शायद इस दुनिया में ही नहीं रहे। मैं उनका हक कैसे अदा करूं?
हामिद ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, चाचा जान, जो लोग मिल जाएं उनका हक तो वापस कर दीजिए, और जो ना मिले उनके नाम पर सदका कर दीजिए। गरीबों को खाना खिला दीजिए, यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं का सहारा बनिए। अल्लाह आपकी नीयत देखता है। अगर आपकी नीयत साफ होगी तो इंशाअल्लाह वो आपको माफ कर देगा। जाहिद ने हामिद की बातें सुनी और उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी बातों में बहुत नूर है। तुमने मुझे जिंदगी का असली मकसद समझा दिया। आज से मैं तुम्हारी ही तरह जीने की कोशिश करूंगा, अल्लाह की रजा के लिए। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जान, अल्लाह आपकी मदद करे। आप बस सच्चे दिल से कोशिश कीजिए, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दीजिए। जाहिद ने हामिद से इजाजत ली और अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। एक तरफ उसे अपने गुनाहों का एहसास हो रहा था और दूसरी तरफ तौबा की उम्मीद उसे राहत दे रही थी। वो अपनी दुकान पहुंचा और अंदर जाकर बैठ गया। उसने अपनी तिजोरी को देखा जिसमें बरसों की बेईमानी से इकट्ठा किया हुआ सोना पड़ा था। वो सोना जो किसी और का हक था, वो सोना जो हराम की कमाई थी। जाहिद ने तिजोरी खोली और सारा सोना बाहर निकाल लिया। उसने एक एक तोला गिना। कुल मिलाकर 300 तोला सोना था। जाहिद की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सोना, इतने सालों में उसने इतना हक मारा था। उसके हाथ कांपने लगे। जाहिद ने वो सारा सोना एक कपड़े में बांधा और अपनी दुकान बंद कर दी। वो सीधा अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी फातिमा को बुलाया। फातिमा एक नेक औरत थी जो अपने शौहर की बेईमानी से बेखबर थी। उसे लगता था कि जाहिद ईमानदारी से काम करता है। जाहिद ने फातिमा को सब कुछ बता दिया। उसने अपनी बेईमानी, अपने झूठ और अपनी हराम की कमाई सब कुछ कबूल कर लिया। फातिमा ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये आपने क्या किया? हमने इतने साल जो कुछ खाया पिया वो सब हराम था। हमारी औलाद ने जो खाया वो सब हराम था। या अल्लाह हमें माफ कर दे। जाहिद ने फातिमा का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन अब मैं तौबा करना चाहता हूं। मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं। तुम मेरा साथ दोगी? फातिमा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, आप अगर सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं तो मैं जरूर आपका साथ दूंगी। अल्लाह हम दोनों को माफ कर दे। जाहिद ने फातिमा को गले लगाया और दोनों ने मिलकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमने बहुत गुनाह किए हैं। हमने हराम खाया है, हमने लोगों का हक मारा है। या रब, हम तौबा करते हैं, हमें माफ कर दे। हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका दे। या अल्लाह, हमें हिम्मत दे और हमारे दिलों को साफ कर दे। आमीन। उस रात जाहिद और फातिमा ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अगले दिन से वो अपनी जिंदगी बदल देंगे। वो हर उस शख्स का हक वापस करेंगे जिसका उन्होंने हक मारा है, और जो लोग नहीं मिलेंगे उनके नाम पर सदका करेंगे। जाहिद ने रात भर सोचा कि वो किस किस का हक मारा है। उसे याद आने लगे वो चेहरे जिन्होंने उस पर भरोसा किया था और उसने उनको धोखा दिया था। एक एक शख्स का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। एक बूढ़ी औरत थी जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए सोने के कंगन बनवाए थे। जाहिद ने उसके सोने में से 5 तोला चुरा लिया था। एक जवान आदमी था जिसने अपनी बीवी के लिए हार बनवाया था। जाहिद ने उसके सोने में से 10 तोला चुरा लिया था। ऐसे न जाने कितने लोग थे। अगली सुबह जाहिद फजर की नमाज पढ़कर उठा और तैयार हो गया। उसने वो कपड़े पहने जो बहुत सादा थे। उसने अपने बढ़िया कपड़े एक तरफ रख दिए। उसने सोचा कि अब से मैं सादगी से जीऊंगा। उसने अपनी दुकान खोली और एक कागज पर लिखना शुरू किया। वो कागज पर उन सब लोगों के नाम लिख रहा था जिनका उसने हक मारा था। जितना याद आ रहा था उतना लिख रहा था। दोपहर तक उसकी फहरिस्त बहुत लंबी हो गई थी। उसमें 50-60 लोगों के नाम थे। जाहिद ने सोचा कि अब मुझे इन सब लोगों को ढूंढना होगा। जाहिद ने पहले उस बूढ़ी औरत को ढूंढना शुरू किया जिसके कंगन बनाए थे। वो औरत इसी शहर में रहती थी। जाहिद उसके घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक जवान लड़की ने खोला। जाहिद ने पूछा, क्या यहाँ बीबी आमिना रहती हैं? लड़की ने कहा, हाँ, वो मेरी दादी हैं। आप कौन? जाहिद ने कहा, मैं जाहिद सुनार हूँ, मुझे उनसे मिलना है। लड़की अंदर गई और थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने जाहिद को देखा और पूछा, हाँ बेटा, क्या काम है? जाहिद ने कहा, बीबी आमिना, मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ। जाहिद अंदर गया और बैठ गया। उसने बीबी आमिना से कहा, आपको याद है कि 10 साल पहले आपने मुझसे अपनी बेटी की शादी के लिए सोने के कंगन बनवाए थे? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ याद है। जाहिद ने गहरी सांस ली और कहा, बीबी, मैंने उस वक्त आपको धोखा दिया था। मैंने आपके सोने में से 5 तोला चुरा लिया था।
मैं आज अपनी गलती कबूल करने और आपका हक वापस करने आया हूं। ये सुनकर बूढ़ी औरत हैरान रह गई। उसकी पोती भी वहां खड़ी थी और उसने भी ये सब सुना। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? जाहिद ने अपनी जेब से 5 तोला सोना निकाला और बूढ़ी औरत के सामने रख दिया। उसने कहा, बीबी, ये आपका हक है। मैंने बहुत गुनाह किया है, मुझे माफ कर दीजिए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुमने बहुत बुरा किया था, लेकिन आज तुम्हारी ईमानदारी देखकर मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह तुम्हें माफ करे। मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। जाहिद ने बीबी आमिना के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, बीबी, आपकी दुआ से ही मैं अल्लाह के सामने मुंह दिखा पाऊंगा। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। बूढ़ी औरत ने दुआएं दी और जाहिद वहां से चला गया। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा कि जैसे उसके दिल से एक भारी बोझ उतर गया हो। जाहिद ने उस दिन 3 और लोगों को ढूंढा और उनका हक वापस किया। कुछ लोग बहुत खुश हुए तो कुछ हैरान, लेकिन सब ने जाहिद को माफ कर दिया। शाम तक जाहिद थक गया था, लेकिन उसका दिल बहुत हल्का था। वो घर लौटा तो फातिमा ने पूछा, कम कैसा रहा? जाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। मैंने आज 4 लोगों का हक वापस किया। अल्लाह की मेहरबानी से सबने मुझे माफ कर दिया। फातिमा ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी मदद करे। जाहिद और फातिमा ने मिलकर मगरिब की नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले कई दिनों तक जाहिद लोगों को ढूंढता रहा और उनका हक वापस करता रहा। कुछ लोग मिल गए तो कुछ नहीं मिले। जो नहीं मिले उनके नाम पर जाहिद ने सदका करना शुरू कर दिया। वो रोज अपनी दुकान से कुछ कमाई निकालता और गरीबों में बांट देता। वो यतीम खाने जाता और बच्चों को खाना खिलाता। वो बेवाओं की मदद करता। धीरे धीरे शहर में जाहिद के तौबा की खबर फैलने लगी। लोग हैरान थे कि वो अमीर सुनार जो हमेशा अपनी दुकान में बैठा रहता था, आज गरीबों की मदद कर रहा है। कुछ लोग जाहिद की तारीफ करने लगे तो कुछ उस पर शक करने लगे, लेकिन जाहिद को किसी की परवाह नहीं थी। उसे बस अपने रब की रजा चाहिए थी। एक दिन की बात है, जब जाहिद बाजार में था तो उसने देखा कि हामिद फिर से अपनी जगह पर बैठा है। आज हामिद के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। जाहिद उसके पास गया और बैठ गया। उसने पूछा, बेटा, तुम ठीक तो हो? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, जी चाचा जान, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूं। जाहिद ने कहा, मुझे नहीं लगता। तुम बीमार लग रहे हो? हामिद ने कहा, चाचा जान, कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है। कुछ दिनों से खाना कम मिल रहा है, लेकिन अल्लाह की मर्जी है। जाहिद का दिल भर आया। उसने कहा, बेटा, तुम मेरे साथ चलो। हामिद ने पूछा, कहाँ? जाहिद ने कहा, बस चलो मेरे साथ। जाहिद हामिद को एक खाने की दुकान पर ले गया। उसने हामिद को खाना खिलाया। हामिद ने पहले मना किया, लेकिन जाहिद ने जिद की। हामिद ने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। खाना खाने के बाद जाहिद ने कहा, बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी वो बातें जो तुमने मुझसे कही थीं, उन्होंने मुझे नया जन्म दिया। आज मैं अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ, लोगों का हक वापस कर रहा हूँ, और मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है जो मुझे कभी नहीं मिला। हामिद ने कहा, चाचा जान, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। उसी ने आपके दिल में तौबा की चाह पैदा की। मैंने तो बस वो कहा जो अल्लाह ने मुझे सिखाया। जाहिद ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे अल्लाह का रास्ता दिखाया। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी भी मदद करूं। तुम इतनी मुसीबत में हो, मुझसे जो भी बने मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हामिद ने कहा, चाचा जान, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं। अल्लाह मेरा रब है, वो मेरी हर जरूरत पूरी करता है। मैं अपनी मेहनत से जो कमा लेता हूं उसी में खुश हूं। जाहिद ने कहा, लेकिन बेटा, तुम्हारे पास तो ढंग से खाने को भी नहीं है। तुम कैसे जी रहे हो? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जान, जिंदगी सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं। जिंदगी तो अल्लाह की इबादत करने और उसकी रजा हासिल करने का नाम है। मेरे पास भले ही दुनिया की दौलत ना हो, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह का प्यार है, और ये मेरे लिए काफी है। जाहिद हामिद की बातें सुनकर हैरान रह गया। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी, इतनी मुसीबत में इतना सब्र, इतनी गरीबी में इतना यकीन। जाहिद ने अपने दिल में सोचा कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, ये तो अल्लाह का खास बंदा है। जाहिद ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो कम से कम मुझे अपना दोस्त तो समझो। मैं तुमसे मिलता रहूंगा। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत सुकून मिलता है। हामिद ने कहा, चाचा जान, जरूर, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी होगी। दोनों वहां से उठे और अपने अपने रास्ते चले गए। उधर शहर में जाहिद के तौबा की खबर और तेजी से फैलने लगी। लोग बातें करने लगे कि जाहिद सुनार ने अपनी सारी जिंदगी की बेईमानी कबूल कर ली है। कुछ लोग कहते कि यह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उसे माफ करे, लेकिन कुछ लोग कहते कि यह तो बस दिखावा है।
जाहिद अपनी बदनामी से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। इन बातों की खबर जाहिद तक भी पहुंची। उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि लोग तो बातें करेंगे ही, मुझे बस अपने रब की रजा की फिक्र करनी है। जाहिद अपने काम लगा रहा। वो रोज लोगों को ढूंढता और उनका हक वापस करता। जो नहीं मिलते उनके नाम पर सदका करता। एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। जाहिद की दुकान पर एक आदमी आया जिसका नाम था करीम। करीम एक तांबे का सौदागर था और बहुत अमीर था। उसने जाहिद से कहा, मुझे तुम्हारी बेईमानी के बारे में पता चला है। 10 साल पहले मैंने तुमसे अपनी बीवी के लिए सोने का हार बनवाया था। तुमने उसमें से कितना सोना चुराया? जाहिद ने अपनी फहरिस्त देखी और कहा, आपके सोने में से मैंने 10 तोला चुराया था। मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए आपका हक। जाहिद ने 10 तोला सोना करीम के सामने रख दिया। करीम ने सोना देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, अच्छा तो तुम सच में तौबा कर रहे हो। मैं तो बस तुम्हें परखने आया था। मुझे तुम्हारे सोने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम गरीबों में बांट दो। जाहिद हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन ये तो आपका हक है। करीम ने कहा, मेरा हक मैं माफ करता हूं। तुम इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने करीम के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। करीम ने कहा, नहीं जाहिद, असली नेक दिल तो तुम हो। तुमने अपनी गलतियां मानी और तौबा की। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग अपनी गलतियां मानने की हिम्मत रखते हैं। अल्लाह तुम्हें माफ करे और तुम्हें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। करीम चला गया और जाहिद वहीं बैठा सोचता रहा। उसने सोचा कि अल्लाह कितना मेहरबान है। उसने मुझे माफी मांगने का मौका दिया और लोगों के दिलों में भी मेरे लिए नरमी डाल दी। जाहिद ने उस दिन से और भी ज्यादा मेहनत से लोगों का हक वापस करना शुरू किया। वो सुबह से शाम तक लगा रहता। कभी किसी के घर जाता तो कभी किसी को दुकान पर बुलाता। एक एक करके वो अपनी फहरिस्त के लोगों को ढूंढ रहा था। एक महीने में उसने 30 लोगों का हक वापस कर दिया। बाकी 20 लोग अभी बाकी थे। कुछ लोग शहर से बाहर चले गए थे तो कुछ इस दुनिया में नहीं रहे थे। जाहिद ने उन लोगों के नाम पर सदका करना शुरू किया। वो रोज एक गरीब परिवार को खाना खिलाता। वो यतीमों के लिए कपड़े खरीदता। वो बेवाओं को पैसे देता। धीरे धीरे शहर के गरीब लोग जाहिद को पहचानने लगे। वो उसे दुआएं देते और उसके लिए अल्लाह से दुआ करते। एक रोज शाम के वक्त जाहिद बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा कि हामिद अपनी झोंपड़ी की तरफ जा रहा है। हामिद के हाथ में बर्तनों की एक टोकरी थी जो खाली थी। जाहिद ने सोचा कि शायद आज हामिद के बर्तन नहीं बिके। वो हामिद के पास गया और पूछा, बेटा आज कैसा रहा? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जान अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक भी बर्तन नहीं बिका, लेकिन कोई बात नहीं, कल अल्लाह बेहतर करेगा। जाहिद ने पूछा, तुमने खाना खाया? हामिद चुप रहा। जाहिद को समझ आ गया। उसने कहा, चलो मेरे साथ। हामिद ने कहा, नहीं चाचा जान, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। लेकिन जाहिद ने जिद की और हामिद को एक दुकान पर ले गया। उसने हामिद को खाना खिलाया। खाना खाते वक्त जाहिद ने हामिद से पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप का क्या हुआ? तुम अकेले कैसे रहते हो? हामिद की आंखों में एक गहरा गम छा गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, चाचा जान, मेरे अब्बू एक मजदूर थे। वो एक अमीर आदमी के घर बनाने का काम करते थे। एक दिन छत से गिर गए और उनकी मौत हो गई। मैं उस वक्त सिर्फ 8 साल का था। मेरी अम्मी बहुत रोई। उन्होंने अब्बू की मौत का गम बर्दाश्त नहीं किया और कुछ महीनों बाद वो भी चल बसी। मैं अकेला रह गया। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। मैं शहर की गलियों में भटकता रहा। फिर एक दिन मुझे एक बूढ़े कुम्हार मिले। उन्होंने मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया। मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। कुछ साल बाद वो भी इस दुनिया से चले गए। तब से मैं अकेला हूं। मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूं और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूं। जाहिद ने हामिद की जिंदगी की कहानी सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने कहा, बेटा तुम पर इतनी मुसीबतें आईं फिर भी तुम अल्लाह से नाराज नहीं हुए। तुम्हारा सब्र और यकीन देखकर मैं हैरान हूं। हामिद ने कहा, चाचा जान, अल्लाह जिसे प्यार करता है उसे आजमाता है। मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा दुनिया की यह जिंदगी तो एक इम्तिहान है, असली जिंदगी तो आखिरत में है। इस दुनिया में जो सब्र करेगा अल्लाह उसे आखिरत में बहुत बड़ा इनाम देगा। मैं अपनी अम्मी की ये बातें कभी नहीं भूला। जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आती है मैं सब्र करता हूँ और अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझसे प्यार करता है और वो मेरा ख्याल रखता है। जाहिद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी। तुम एक सच्चे मोमिन हो। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हामिद ने मुस्कुराकर कहा,
चाचा जान, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। आप भी मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं। आपने अपनी गलतियां मानी और तौबा की। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग अपनी गलतियां मानने की हिम्मत रखते हैं। दोनों ने खाना खत्म किया और मस्जिद की तरफ चल दिए। उन्होंने मगरिब की नमाज साथ पढ़ी। नमाज के बाद जाहिद ने हामिद से कहा, बेटा कल तुम मेरी दुकान पर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हामिद ने कहा, ठीक है चाचा जान, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन हामिद जाहिद की दुकान पर पहुंचा। जाहिद ने उसे बैठाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे पता है तुम मेरी मदद लेना नहीं चाहते, लेकिन मैं तुम्हारी हालत देखकर चुप नहीं रह सकता। तुम रोज बर्तन बनाते हो और बेचते हो, लेकिन कभी कभी बिकते नहीं। तुम भूखे रह जाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दुकान में काम करो। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा और तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करूंगा। हामिद ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, चाचा जान आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने काम से खुश हूं। मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना पसंद है। ये मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया था और मैं इसे जारी रखना चाहता हूं। अल्लाह मेरी रोजी का इंतजाम करता है, कभी कम मिलती है कभी ज्यादा, लेकिन मैं राजी हूं। जाहिद ने कहा, लेकिन बेटा तुम इतनी तकलीफ में क्यों रहो? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जान ये तकलीफ नहीं, इम्तिहान है। अल्लाह मुझे आजमा रहा है कि मैं मुसीबत में भी उस पर भरोसा रखता हूं या नहीं। अगर मैं आज आराम की जिंदगी चुन लूंगा तो शायद मैं अल्लाह को भूल जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मुझे मेरी गरीबी में ही खुशी मिलती है, क्योंकि इसमें मैं अल्लाह के करीब रहता हूं। जाहिद हामिद की बात सुनकर सन्न रह गया। उसने कभी किसी को ऐसी बात करते नहीं सुना था। उसने कहा, बेटा तुम वाकई अल्लाह के खास बंदे हो। तुम्हारी बातों में बहुत गहराई है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। उस दिन के बाद जाहिद और हामिद की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों रोज मिलते और साथ में नमाज पढ़ते। जाहिद हामिद से बहुत कुछ सीखता। हामिद उसे सब्र, यकीन पर भरोसे की बातें बताता। जाहिद अपनी तौबा की मेहनत जारी रखता। वो रोज लोगों का हक वापस करता और गरीबों की मदद करता। धीरे धीरे जाहिद की दुकान में भी बरकत आने लगी। पहले जब वो बेईमानी करता था तो उसके पास बहुत सोना था, लेकिन दिल में सुकून नहीं था। अब जब वो ईमानदारी से काम करता तो कमाई कम होती, लेकिन दिल में बहुत सुकून था। जाहिद को एहसास हुआ कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि दिल का सुकून और अल्लाह की रजा है। इस तरह कई महीने गुजर गए। जाहिद ने अपनी लगभग सारी फहरिस्त पूरी कर ली थी। बस 5-6 लोग बाकी थे जो शहर से बाहर चले गए थे। जाहिद ने उनको ढूंढने के लिए पास के शहरों में पता लगाना शुरू किया, लेकिन इस सब में जाहिद का सोना खत्म होने लगा। जो 300 तोला सोना उसकी तिजोरी में था, वो अब सिर्फ 50 तोला बचा था। बाकी सब लोगों को वापस हो गया या सदके में चला गया। जाहिद को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे बस अपना फर्ज पूरा करना था। वो जानता था कि अल्लाह उसकी रोजी का इंतजाम कर देगा, लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। एक दिन जाहिद की दुकान पर एक अजनबी शख्स आया। वो अजनबी शख्स बहुत लंबा और ताकतवर था। उसके कपड़े बहुत महंगे थे और चेहरे पर एक अजीब सा रौब था। उसने जाहिद की दुकान में कदम रखा तो जाहिद ने उसे सलाम किया। उस शख्स ने जवाब दिया और कहा, तुम जाहिद सुनार हो? जाहिद ने कहा, जी हाँ मैं ही हूं। आप कौन हैं? उस शख्स ने कहा, मेरा नाम है जुल्फिकार। मैं एक दूसरे शहर से आया हूं। मुझे तुम्हारी तौबा के बारे में पता चला है। मैं ये जानने आया हूं कि क्या ये सच है कि तुमने लोगों का हक वापस किया है? जाहिद ने कहा, जी हाँ, मैंने अपने गुनाहों से तौबा की है और जितना हो सका लोगों का हक वापस किया है। अल्लाह की मेहरबानी से ज्यादातर लोगों ने मुझे माफ कर दिया। जुल्फिकार ने जाहिद को गौर से देखा और फिर कहा, अच्छा तो ये बात सच है। मैं सुनकर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक सुनार जो बरसों तक बेईमानी करता रहा, वो अचानक तौबा कर ले। जाहिद ने कहा, जी हाँ, अल्लाह ने मुझ पर रहम किया और मुझे हिदायत दी। अब मैं सिर्फ हलाल कमाई करता हूं। जुल्फिकार ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। 15 साल पहले तुमने मेरे बाप के लिए सोने की एक अंगूठी बनाई थी। मेरे बाप ने तुम्हें 5 तोला सोना दिया था। तुमने उसमें से 2 तोला चुरा लिया था। मेरे बाप को शक हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कहते थे कि अल्लाह जालिम को सजा जरूर देगा। 3 साल पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा जाहिद सुनार ने मेरा हक मारा है। अगर वो कभी तौबा करे तो उससे मेरा हक ले लेना। आज मैं तुमसे अपने बाप का हक मांगने आया हूं। जाहिद ये सुनकर हैरान रह गया। उसे याद नहीं आ रहा था। उसने अपनी फहरिस्त निकाली और देखने लगा, लेकिन उस फहरिस्त में जुल्फिकार के बाप का नाम नहीं था। जाहिद ने कहा, मुझे माफ कीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। आपके बाप का क्या नाम था? जुल्फिकार ने कहा, हाजी इब्राहिम। वो इस शहर में नहीं रहते थे।
वो पास के शहर से आए थे अंगूठी बनवाने। जाहिद को अचानक याद आया, हाँ, 15 साल पहले एक बुजुर्ग शख्स आए थे। जाहिद ने उस वक्त उनके सोने में से कुछ चुरा लिया था। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे याद आ गया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके बाप का हक वापस करना चाहता हूं, लेकिन एक मुश्किल है, मेरे पास अब ज्यादा सोना नहीं बचा। मैंने लगभग सब कुछ लोगों को वापस कर दिया है, बस 50 तोला बचा है और वो भी मैं बाकी लोगों को वापस करने के लिए रख रहा हूं। जुल्फिकार ने सख्त आवाज में कहा, यह मेरी मुश्किल नहीं है, तुमने मेरे बाप का हक मारा और अब तुम्हें वो वापस करना होगा। मुझे 2 तोला सोना चाहिए अभी। जाहिद घबरा गया। उसने कहा, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं इंतजाम करूंगा। जुल्फिकार ने कहा, नहीं, मुझे अभी चाहिए, मैं वापस अपने शहर जा रहा हूं। अगर तुमने अभी नहीं दिया तो मैं काजी के पास जाऊंगा और शिकायत करूंगा, तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। जाहिद ने अपनी तिजोरी खोली और 2 तोला सोना निकालकर जुल्फिकार को दे दिया। जुल्फिकार ने सोना लिया और बिना कुछ कहे चला गया। जाहिद वहीं बैठ गया। उसका दिल बहुत भारी हो गया था। अब उसके पास सिर्फ 48 तोला सोना बचा था और अभी 5 लोगों का हक बाकी था। वो क्या करेगा? जाहिद ने दुकान बंद की और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने फातिमा को सब कुछ बताया। फातिमा ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखिए, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। जाहिद ने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरे सामने बेबस हूं, मैंने अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश की लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। या रब, मुझे रास्ता दिखा, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे कि मैं अपना फर्ज पूरा कर सकूं। या अल्लाह, तू मेहरबान है, तू करीम है, मुझ पर रहम कर, आमीन। दुआ के बाद जाहिद को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा कि कल वो हामिद से मिलेगा, शायद उससे बात करके कुछ रास्ता मिल जाए। अगली सुबह जाहिद बाजार गया और हामिद को ढूंढा। हामिद अपनी जगह पर बर्तन लेकर बैठा था। जाहिद उसके पास गया और सारा किस्सा सुनाया। हामिद ने ध्यान से सुना और फिर कहा, चाचा जान, घबराइए मत, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। आपने जो नीयत से तौबा की है, अल्लाह उसे देख रहा है। आप बस अपनी मेहनत जारी रखिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। जाहिद ने कहा, लेकिन बेटा, मेरे पास अब इतना सोना नहीं बचा कि मैं बाकी लोगों का हक वापस कर सकूं, मैं क्या करूं? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जान, अल्लाह के खजाने कभी खाली नहीं होते। जब उसे किसी को देना होता है तो वो गैब से रास्ते निकाल देता है। आप बस सब्र कीजिए और दुआ कीजिए, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दीजिए। जाहिद हामिद की बातों से तसल्ली पाकर अपनी दुकान चला गया। उस दिन उसके पास कुछ ग्राहक आए जिन्होंने जेवर बनवाए। जाहिद ने ईमानदारी से काम किया। शाम को जब उसने हिसाब लगाया तो उसे थोड़ा मुनाफा हुआ था। उसने सोचा कि अगर वो ऐसे ही काम करता रहा तो धीरे धीरे वो फिर से सोना इकट्ठा कर लेगा और बाकी लोगों का हक वापस कर देगा। लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। अगले दिन सुबह जब जाहिद दुकान खोलने आया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी तिजोरी खुली पड़ी थी और सारा सोना गायब था। चोर रात को आए थे और सब कुछ लूट ले गए थे। जाहिद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपने सर पर हाथ मारा और वहीं बैठ गया। जाहिद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका सारा सोना चला गया था। अब वो बाकी लोगों का हक कैसे अदा करेगा? उसके दिल में बहुत गम था। लेकिन तभी उसे हामिद की बातें याद आईं। अल्लाह के खजाने कभी खाली नहीं होते। जाहिद ने अपने आंसू पोंछे और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, ये तेरी मर्जी थी, मैं तुझ पर राजी हूं। तू मुझे जो भी इम्तिहान देना चाहे मैं कबूल करता हूं, बस मुझे सब्र दे, मुझे ईमान दे, मुझे हिम्मत दे, आमीन। दुआ के बाद जाहिद ने काजी के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन चोरों का कोई पता नहीं चला। जाहिद ने सोचा कि अब उसे फिर से मेहनत करनी होगी। वो रोज काम करेगा और जो भी कमाएगा उसे बचाएगा, और जब काफी इकट्ठा हो जाएगा तो बाकी लोगों का हक वापस करेगा। जाहिद ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। वो सुबह से शाम तक काम करता, लेकिन अब उसकी कमाई बहुत कम थी क्योंकि उसके पास काम करने के लिए सोना ही नहीं था। ग्राहक अपना सोना लेकर आते और जाहिद उनके लिए जेवर बनाता, लेकिन इसमें मुनाफा बहुत कम था। महीने भर में जाहिद के पास बस इतना इकट्ठा हुआ कि वो अपने घर का खर्च चला सके। बाकी लोगों का हक वापस करने के लिए कुछ नहीं बचता था। जाहिद परेशान हो गया। उसने फातिमा से कहा कि शायद मुझे अपना घर बेचना पड़े। फातिमा ने कहा, अगर ये जरूरी है तो कर दीजिए, अल्लाह हमारा ख्याल रखेगा। लेकिन जाहिद ने सोचा कि अभी थोड़ा और इंतजार करता हूं, शायद अल्लाह कोई और रास्ता निकाल दे। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन हामिद बाजार में नहीं दिखा। जाहिद को फिक्र हुई। वो शाम को हामिद की झोंपड़ी पर गया।
वहां पहुंचकर उसने देखा कि हामिद बीमार पड़ा है। उसे बुखार था और जिस्म बहुत कमजोर हो गया था। जाहिद ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या हुआ? हामिद ने कमजोर आवाज में कहा, चाचा जान कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, शायद मौसम बदलने से बुखार आ गया। जाहिद ने फौरन एक हकीम को बुलवाया। हकीम ने हामिद को देखा और कहा, इसे बहुत तेज बुखार है, ये कई दिनों से भूखा भी है, इसे फौरन दवाई और अच्छे खाने की जरूरत है, वरना ये और कमजोर हो जाएगा। जाहिद ने हकीम से दवाई ली और हामिद को दी। फिर उसने खाना मंगवाया और हामिद को खिलाया। जाहिद रोज हामिद को देखने जाने लगा। वो उसके लिए खाना लेकर जाता और दवाई देता। हामिद की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक हफ्ते बाद हामिद फिर से उठने लगा, लेकिन अभी भी बहुत कमजोर था। जाहिद ने कहा, बेटा अब तुम मेरे घर चलो, वहां तुम्हारी अच्छे से देखभाल होगी। हामिद ने कहा, नहीं चाचा जान, मैं यही ठीक हूं। जाहिद ने जिद की, लेकिन हामिद नहीं माना। उसने कहा, चाचा जान, अल्लाह ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा, आपने मेरी बहुत खिदमत की, अल्लाह आपको जज़ा दे, लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूं, मैं अपनी झोंपड़ी में ही रहूंगा। जाहिद को मानना पड़ा, लेकिन वो रोज हामिद को देखने जाता रहा। एक दिन जब जाहिद हामिद के पास बैठा था तो हामिद ने पूछा, चाचा जान, आपकी तौबा का काम कैसा चल रहा है? क्या बाकी लोगों का हक मेरे से वापस हो गया? जाहिद ने गहरी सांस ली और सारी कहानी सुना दी। चोरी की बात भी बताई और ये भी कि अब उसके पास इतना सोना नहीं है कि वो बाकी लोगों का हक अदा कर सके। हामिद ने सब सुना और फिर कहा, चाचा जान घबराइए मत, अल्लाह ने आपकी नीयत देख ली है, आपने जो कुछ कर सकते थे वो किया, बाकी जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ। अब आप बस दुआ कीजिए, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। जाहिद ने कहा, लेकिन बेटा मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हामिद ने कहा, चाचा जान, अल्लाह दिलों को जानता है, वो देखता है कि आपकी नीयत क्या है। आपने अपनी पूरी कोशिश की, अब बाकी अल्लाह पर छोड़ दीजिए, वो खुद इंतजाम करेगा। उस रात जाहिद घर लौटा तो बहुत सोच में था। उसने नमाज पढ़ी और लंबी दुआ की। या अल्लाह, मैं तेरे सामने बेबस हूं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। या रब, अगर तू चाहे तो सब कुछ आसान हो सकता है। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर, मुझे रास्ता दिखा, मेरी मदद कर, आमीन। दुआ के बाद जाहिद सो गया। रात को उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि एक नूरानी शख्स उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, ऐ जाहिद, तूने सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह तुझसे राजी हो गया, जो तूने किया वो काफी है, अब तू फिक्र मत कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। जाहिद की आंख खुली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। उसे लगा कि शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है। अगली सुबह जाहिद दुकान पर गया तो देखा कि दरवाजे पर एक थैली पड़ी है। उसने थैली उठाई तो पाया कि उसमें सोना है, बहुत सारा सोना। जाहिद हैरान रह गया, यह सोना कहां से आया? उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने सोना गिना तो 50 तोला निकला, ठीक उतना ही जितना चोरी में चला गया था। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि यह अल्लाह का करिश्मा है। उसने वहीं सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी मदद की, तेरा लाख लाख शुक्र है, आमीन। जाहिद ने वो सोना अपनी तिजोरी में रखा और फौरन हामिद के पास गया। उसने हामिद को सब कुछ बताया। हामिद मुस्कुराया और कहा, देखा चाचा जान, मैंने कहा था ना कि अल्लाह जरूर रास्ता निकालेगा, ये उसका करम है। अब आप जल्दी से बाकी लोगों का हक वापस कर दीजिए। जाहिद ने फिर से मेहनत शुरू की। उसने बाकी 5 लोगों को ढूंढना शुरू किया। कुछ हफ्तों में उसने 3 लोगों को ढूंढ लिया और उनका हक वापस कर दिया। बाकी 2 लोग बहुत दूर के शहर में रहते थे। जाहिद ने वहां जाने का फैसला किया। उसने फातिमा को बताया और एक सुबह सफर पर निकल पड़ा। वो शहर 3 दिन की दूरी पर था। जाहिद ने सफर किया और वहां पहुंचा। उसने पूछताछ की और पहले शख्स को ढूंढ लिया। उस शख्स का नाम था यूसुफ। जाहिद ने यूसुफ को मिलकर अपनी गलती कबूल की और उसका हक वापस किया। यूसुफ बहुत खुश हुआ और जाहिद को दुआएं दी। फिर जाहिद ने आखिरी शख्स को ढूंढना शुरू किया। उसका नाम था अब्दुल रहमान। जाहिद ने पूछताछ की तो पता चला कि अब्दुल रहमान एक बहुत गरीब इलाके में रहते हैं। जाहिद वहां गया और अब्दुल रहमान का घर ढूंढा। घर बहुत छोटा और टूटा फूटा था। जाहिद ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला। जाहिद ने पूछा, क्या आप अब्दुल रहमान हैं? बूढ़े ने कहा, जी हाँ। जाहिद ने कहा, मैं जाहिद सुनार हूं। 20 साल पहले आपने मुझसे सोने की एक चेन बनवाई थी। मैंने उसमें से आपका सोना चुरा लिया था। मैं अपनी गलती कबूल करने और का हक वापस करने आया हूं।
बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा मुझे याद है, लेकिन मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुका था। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि वो तुम्हें हिदायत दे। आज मेरी दुआ कबूल हो गई। जाहिद ने अपनी जेब से सोना निकाला और अब्दुल रहमान के सामने रख दिया। अब्दुल रहमान ने कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुमने मुझ बूढ़े को बहुत खुश किया। जाहिद अब्दुल रहमान के घर से निकला तो उसका दिल बहुत हल्का था। आखिरकार उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। उसने सभी लोगों का हक वापस कर दिया था जिन्हें वो ढूंढ सका था। बाकी जो लोग नहीं मिले थे उनके नाम पर उसने सदका कर दिया था। जाहिद ने वहीं खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझ गुनहगार को माफ कर दिया, तूने मुझे तौबा की तौफीक दी, तूने मुझे अपने गुनाह सुधारने का मौका दिया। तेरा करम है, तेरी मेहरबानी है। या रब, मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की ताकत दे, मुझे कभी तेरी नाफरमानी ना करने दे। आमीन। जाहिद वापस अपने शहर लौट आया। उसने घर पहुंचकर फातिमा को सब कुछ बताया। फातिमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जाहिद को मुबारकबाद दी। अगले दिन जाहिद हामिद से मिलने गया। हामिद अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और फिर से बाजार में बर्तन बेच रहा था। जाहिद ने हामिद को गले लगाया और कहा, बेटा मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, सभी लोगों का हक वापस हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मुझे अल्लाह का रास्ता दिखाया। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं चाचा जान, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने तो कुछ नहीं किया। अल्लाह ने आपके दिल में तौबा की चाह पैदा की और आपको हिम्मत दी। अब आप हमेशा इसी रास्ते पर चलते रहिए। जाहिद ने कहा, इंशाअल्लाह बेटा, अब मैं कभी हराम की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा हलाल कमाऊंगा और गरीबों की मदद करूंगा। उस दिन के बाद जाहिद की जिंदगी बदल गई। वो एक ईमानदार सुनार बन गया। लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसकी दुकान में बरकत आ गई। पहले जब वो बेईमानी करता था तो उसके पास बहुत सोना होता था लेकिन दिल में सुकून नहीं था। अब उसके पास उतना सोना नहीं था लेकिन दिल में बहुत सुकून था। वो रोज नमाज पढ़ता, रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता और रोज गरीबों की मदद करता। जाहिद और हामिद की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे से मिलते रहते, साथ में नमाज पढ़ते, साथ में दुआ करते। हामिद अभी भी मिट्टी के बर्तन बेचता था, अभी भी गरीब था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का प्यार था और ये उसके लिए काफी था। एक दिन की बात है जब जाहिद और हामिद मस्जिद में बैठे थे। नमाज के बाद दोनों बातें कर रहे थे। जाहिद ने कहा, बेटा तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे सिखाया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि अल्लाह की रजा है। तुमने मुझे सिखाया कि इस दुनिया की जिंदगी तो बस एक इम्तिहान है, असली जिंदगी तो आखिरत में है। हामिद ने कहा, चाचा जान, ये सब मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था। वो कहती थी कि बेटा अल्लाह तुम्हें जो भी दे उसमें खुश रहो, कभी किसी से हसद मत करो, कभी किसी का हक मत मारो, हमेशा सच बोलो, हमेशा अमानतदार रहो, और सबसे बड़ी बात यह कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जो उस पर भरोसा रखता है अल्लाह उसका ख्याल रखता है। जाहिद ने हामिद की बातें सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तुम्हारी अम्मी बहुत नेक औरत थी, उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छी तरबियत दी। काश मेरे माँ बाप ने भी मुझे ऐसी ही बातें सिखाई होती, शायद मैं कभी बेईमानी की तरफ नहीं जाता। हामिद ने कहा, चाचा जान, अब तो आपने सही रास्ता पा लिया है। अब आप भी अपने बच्चों को यही बातें सिखाइए। उन्हें अल्लाह का डर सिखाइए, उन्हें ईमानदारी सिखाइए, उन्हें बताइए कि हराम की कमाई से कभी बरकत नहीं आती। हलाल की कमाई चाहे कम हो लेकिन उसमें बरकत होती है। जाहिद ने कहा, इंशाअल्लाह बेटा, अब मैं अपने बच्चों को वही सिखाऊंगा जो तुमने मुझे सिखाया। कुछ साल बीत गए। जाहिद अब एक मशहूर और ईमानदार सुनार बन चुका था। पूरे शहर में उसकी इज्जत थी। लोग उसके पास आते और कहते कि जाहिद सबसे अमानतदार सुनार है, वो कभी धोखा नहीं करता। जाहिद की दुकान में बहुत बरकत आ गई थी। अब वो पहले से ज्यादा कमाता था, लेकिन अब वो सारी कमाई अपने पास नहीं रखता था। वो रोज अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांट देता था। वो यतीमों की मदद करता, बेवाओं का सहारा बनता, मुसाफिरों की मदद करता। जाहिद ने एक यतीम खाना भी खोल दिया था जहां बेसहारा बच्चों को खाना, कपड़ा और तालीम दी जाती थी। लोग जाहिद को देखकर कहते कि ये वही आदमी है जो कभी बेईमान था। आज अल्लाह ने इसे कितना बदल दिया। एक दिन जाहिद बाजार में था तो उसने देखा कि हामिद की जगह पर कोई और बैठा है। जाहिद को फिक्र हुई। वो फौरन हामिद की झोंपड़ी पर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हामिद बहुत बीमार है, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। जाहिद ने फौरन हकीम को बुलवाया। हकीम ने हामिद को देखा और कहा, इसकी हालत बहुत नाजुक है, ये बहुत कमजोर हो गया है, इसे फौरन अच्छे इलाज की जरूरत है।
जाहिद ने कहा, जो भी खर्च होगा मैं दूंगा, बस इसे ठीक कर दीजिए। हकीम ने इलाज शुरू किया। जाहिद रोज हामिद के पास आता और उसकी देखभाल करता। फातिमा भी आती और हामिद के लिए खाना बनाकर लाती, लेकिन हामिद की हालत सुधरने की जगह बिगड़ती जा रही थी। एक रात जाहिद हामिद के पास बैठा था। हामिद बहुत कमजोर हो चुका था, उसकी आवाज भी धीमी पड़ गई थी। हामिद ने जाहिद का हाथ पकड़ा और कहा, चाचा जान, लगता है मेरा वक्त आ गया है। अल्लाह मुझे अपने पास बुला रहा है। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। हामिद ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जान, मौत से डरने की क्या बात है, ये तो सबको आनी है। मैं तो अल्लाह से मिलने जा रहा हूं। मैं अपनी अम्मी अब्बू से मिलूंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बस एक बात का गम है। जाहिद ने पूछा, क्या बेटा? हामिद ने कहा, मैं चाहता था कि आपको और लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखा सकूं, लेकिन अब शायद ये मुमकिन नहीं होगा। जाहिद ने कहा, नहीं बेटा, तुमने बहुत किया, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे काम को आगे बढ़ाऊंगा। मैं लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाऊंगा। हामिद ने जाहिद की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, चाचा जान, मुझे आप पर पूरा यकीन है। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अब मुझे एक आखिरी दुआ करनी है। जाहिद ने कहा, बोलो बेटा। हामिद ने अपनी आंखें बंद की और दुआ करने लगा। या अल्लाह, तूने मुझे बहुत दिया, तूने मुझे ईमान दिया, तूने मुझे सब्र दिया, तूने मुझे तेरे रास्ते पर चलने की तौफीक दी। यार, अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। मुझे अपनी रहमत से नवाज देना, मुझे जन्नत में जगह देना, और चाचा जान को हमेशा सीधे रास्ते पर रखना। या अल्लाह, मेरे माँ बाप को माफ कर देना, मुझे उनसे मिला देना। आमीन। दुआ खत्म होते ही हामिद ने आखिरी सांस ली और उसकी रूह परवाज कर गई। जाहिद हामिद के जनाजे में शामिल हुआ। पूरा शहर आया हामिद को आखिरी सलाम करने। वो छोटा सा मिट्टी के बर्तन बेचने वाला लड़का, जिसे कोई नहीं जानता था, आज पूरे शहर ने उसे इज्जत दी। लोग कह रहे थे कि ये लड़का अल्लाह का सच्चा बंदा था। इसने अपनी जिंदगी सब्र और यकीन से जी। जाहिद ने हामिद को दफन किया और उसकी कब्र पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हामिद को अपनी जन्नत में जगह देना। वो तेरा सच्चा बंदा था, उसने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। या रब, मुझे भी उसी की तरह जीने और मरने की तौफीक दे। आमीन। हामिद के जाने के बाद जाहिद और भी नेक बन गया। उसने अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में लगा दिया। वो रोज हामिद की कब्र पर जाता और उसके लिए दुआ करता। उसने हामिद की याद में एक मस्जिद बनवाई जहां गरीब लोग नमाज पढ़ते थे। उसने एक मदरसा भी खोला जहां गरीब बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती थी। जाहिद ने अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह गुजारी। वो हमेशा ईमानदारी से काम करता, हमेशा गरीबों की मदद करता और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता। जब जाहिद बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। ये मेरी अपनी जिंदगी का किस्सा है। और फिर जाहिद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी बेईमानी से लेकर तौबा तक, हामिद से मुलाकात से लेकर उसकी मौत तक। अब जाहिद के बेटों ने यह कहानी सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अब्बू, आपने हमें बहुत बड़ा सबक दिया। हम हमेशा ईमानदारी से जिएंगे, हम कभी किसी का हक नहीं मारेंगे। जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह सबक मुझे हामिद ने सिखाया था। वो एक गरीब लड़का था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का डर था। उसने मुझे सिखाया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि नेक अमल है। असली कामयाबी दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में है। तुम हमेशा इसी बात को याद रखना। कुछ साल बाद जाहिद की भी मौत का वक्त आ गया। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चारों तरफ उसके बच्चे और पोते पोतियां थे। जाहिद ने आखिरी बार कलमा पढ़ा, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरे पास आ रहा हूं। मैंने बहुत गुनाह किए, लेकिन तूने मुझे माफ किया। तूने मुझे तौबा की तौफीक दी। या रब, अब मुझे अपनी रहमत से नवाज दे, मुझे जन्नत में हामिद से मिला दे। आमीन। और इस दुआ के साथ जाहिद की रूह भी परवाज कर गई। जाहिद के जनाजे में पूरा शहर शामिल हुआ। लोग कह रहे थे कि जाहिद एक नेक इंसान था। उसने अपनी गलतियां सुधारी और पूरी जिंदगी नेकी में गुजारी। उसे जन्नत नसीब हो। दोनों दोस्त दुनिया में साथ रहे और अब कब्र में भी साथ थे, और इंशाअल्लाह जन्नत में भी साथ होंगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ही बहुत मेहरबान है। वो अपने बंदों को माफ करता है अगर वो सच्चे दिल से तौबा करें। दूसरी बात यह कि हराम की कमाई से कभी बरकत नहीं आती। जाहिद के पास बहुत सोना था, लेकिन उसे चैन नहीं था। जब उसने हलाल कमाना शुरू किया तो भले ही कम कमाया, लेकिन दिल में सुकून मिला। और हाँ, दुनिया की यह जिंदगी एक इम्तिहान है, असली जिंदगी आखिरत में है।
हमें दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए जीना चाहिए। इसलिए हमें दुनिया की दौलत के पीछे भागने की बजाय नेक काम करने चाहिए। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।